All right, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, everyone. So, dear students, we're going to talk about. Uh, Actually, we're going to study the next poem of John Donne, that is "The Sun Rising." So, let me share the text with you. All right. So, the next poem is "The Sun Rising." All right. So, basically, in this poem, because this is the love poem, and the poet is talking about uh, everything about love, and actually the glorification of love. All right, so let's study it. uh, Busy old fool, unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Must to thy motions lover seasons run? Saucy, pedantic wretch, go chide late schoolboys and sore prentices. Go tell court huntsmen that the king will ride. Call country ants to harvest offices. Love all alike, no seasons knows, nor clime, nor hours, days, months, which are the rags of time. Thy beams, so reverend and strong, why shouldn't thou think I could eclipse and cloud them with a wink, but that I would not lose her sight so long, if her eyes have not blinded thine? Look, and tomorrow late tell me whether both the Indians of spice and mine be where thou left'st them or lie here with me. Ask for those kings whom you saw'st yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. She is all states and all princess I, nothing else is. Princess do but play us, compared to this. All honors mimic, all wealth alchemy. Thou, son, art half as happy as we, in that the words contracted thus. Thine age ask ease, and since thy duties be to warm the word that's done in warming us. Shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy center is, these walls thy sphere. So that's the complete poem. Okay, let's explain it line by line. So, busy old fool. So basically the poet is addressing to the sun, सूरज को address कर रहा है, ठीक है. और अगर आप देखें, the poet John Donne is not giving any context of the poem. कोई जो ट्रेडिशनल एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी नज्म स्टार्ट करने से, पोइट्री स्टार्ट करने से पहले द पोइट गिव्स यू लिटिल बिट कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड. वो दुआ करता है, कोई प्रे करता है, ठीक है, इन्वोक करता है सर्टन गॉड एंड गॉडेसेस को. क्लासिकल पोइट्री के अंदर यही होता है, ठीक है. बट इन दिस पोइम जॉन डन इज नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट. ही स्टार्टेड हिज पोइम ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है, अब्रप्ट बिगिनिंग है, ठीक है. तो ये इसे कहते हैं अनकन्वेंशनल बिगिनिंग ऑफ द पोएम. कन्वेंशंस जो थी उस दौर की वो डिफरेंट थी, ठीक है. लेकिन जॉन डन ने अनकन्वेंशनल जो रूट है उसको इख्तियार किया है, ठीक है. सो ही इज एड्रेसिंग द सन और उसे कह रहा है बिजी ओल्ड फूल. नाउ ही इज गोइंग टू बिल्ड अ थीसिस, ठीक है. यहाँ पे वो अपना आर्गुमेंट बिल्ड करने लगा है, ठीक है. जो आर्गुमेंट वो एंड के ऊपर उसको रिजॉल्व करेगा. अब उस आर्गुमेंट को, उस बात को, उस स्टेटमेंट को बिल्ड करेगा, ठीक है. और वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? बिजी ओल्ड फूल. सो एक्चुअली सेइंग सन, सूरज, यू आर बिजी ओल्ड फूल एंशियंट, तुम पुराने हो, ठीक है. यू आर फ्रॉम, यू आर शाइनिंग ऑन अस, ठीक है. यू हैव बीन शाइनिंग ऑन अस फॉर सेंचुरीज, सदियों से हमारे ऊपर जो है वो
तुम शाइन कर रहे हो, चमक रहे हो, ठीक है, और तुम मसरूफ रहते हो। और ओल्ड, ठीक है, ओल्ड। अनरूली सन, अनरूली का मतलब होता है दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है, दैट अ थिंग that cannot be manageable easily, cannot, that cannot be controlled easily, जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें। disorderly, ठीक है, यानी तुम सूरज वो जिसे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। कंट्रोल से मुराद यहाँ पे क्या है कि आप का जो एक कह लें कि एक फेजेस हैं, आपने उन फेजेस के हिसाब से सूरज ने निकलना भी है, गुरूब भी होना है, ठीक है। कोई उसकी लाइट को रोक नहीं सकता, ठीक है, उसने उसकी लाइट को, उसकी इंटेंसिटी को कोई कम नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कर सकता कि कहे कि भाई आज जो है ना वो जो है वो लेट से 10 दिन के लिए सूरज नहीं निकलेगा, और 10 दिन के लिए जो है वो सूरज गुरूब ही रहेगा, या सूरज रात के वक्त जो है ना वो निकलेगा और दिन के वक्त गुरूब रहेगा। तो इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकता है। नो बडी कैन कंट्रोल यू, ठीक है, यू आर अनरूली, यू आर अनकंट्रोल्ड, ऑलराइट, नो बडी कैन मैनेज यू। अब उसको एड्रेस करते हुए अब उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाई डोस दाउ दस, ठीक है। अब वाई इज क्वेश्चनिंग। अब देखें सूरज क्या है, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो उसको एड्रेस कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि उसने अपस्ट्रफी का इस्तेमाल किया हुआ है। अपस्ट्रफी का कॉन्सेप्ट है, जैसे अपोस्ट्रोफी होता है ना, जो कॉमा लगा के एस लगाते हैं, स्पेलिंग वही है अपोस्ट्रोफी के, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ डिफरेंट है। तो अपॉस्ट्रफी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है लिटरेचर के अंदर जहाँ पे वी व्हेन द पोइट एड्रेसेस एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जब वो एड्रेस करता है तो उसे हम कहते हैं कि इसने अपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब नाउ कैन वी टॉक टू सन, कैन वी एड्रेस द सन, क्या हम सूरज को एड्रेस कर सकते हैं, उससे गुफ्तगू कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो जो अपेरेंटली है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन मेटाफोरिकली हो सकती है। तो अब मेटाफोरिकली जब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से बात करते हैं, ठीक है, तो उसे उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, तो वो हम कहते हैं अपस्ट्रफी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जॉन डन ने अपस्ट्रफी का इस्तेमाल किया, और वो कहता है कि वाई आर यू डिस्टर्बिंग अस, ठीक है, क्या आप हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। सो वाई डोस दाउ दस, तो ठीक है, वाई आर यू डिस्टर्बिंग अस थ्रू विंडोज। अब आप डिस्टर्ब हमें कैसे कर रहे हो, थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स। you can your light can enter through windows and through curtains, दरवाज़ों से, खिड़कियों से, ठीक है। तुम्हारी जो लाइट है वो वो कम्युनिकेट हो सकती है, ठीक है, वो मूव कर सकती है, ठीक है। एंड कॉल ऑन अस, कॉल ऑन अस का मतलब क्या है कि मुलाकात करना, और पीप इनटू प्राइवेट स्पेसेस, कि जो प्राइवेट स्पेसेस हैं, जो प्राइवेट जगह हैं, ठीक है, यू पीप थ्रू दो स्पेसेस एज वेल एंड यू कीप डिस्टर्बिंग अस, यानी हम जो प्राइवेट जो रूम है, जो स्पेसेस हैं, ठीक है, आपकी लाइट उन जगहों तक भी पहुंच जाती है, एंड एक्चुअली यू पीप थ्रू। कॉलोनस का ऐसे लग रहा है जैसे सूरज की रोशनी है, सूरज जो है वो एक्चुअली वो ट्रेस पास करता है, वो बाउंड्री को क्रॉस करता है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो रोशनी है वो काइंड ऑफ अ फिगर है, जो फिगर एंटर हो गई है किसी रूम के अंदर, किसी प्रॉपर्टी के अंदर, और वो क्या कर रही, वॉयलेट कर रही है, ठीक है, उन उसूल को, उस बाउंड्री को, ठीक है, जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो ये दे रहा है कि सूरज की रोशनी तुम जो है अनरूली हो, ठीक है, नो बडी कैन कंट्रोल यू, ठीक है, यू एंटर विदाउट परमिशन थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स। और कहाँ एंटर हो जाती हो, ऑन इन प्राइवेट स्पेसेस, ठीक है, यू पीप थ्रू दो स्पेसेस, तुम जो आंख जो है वो झांक के देख लेते हो, ठीक है, प्राइवेट स्पेसेस को भी। मच टू दाई मोशंस लवर सीजन्स रन, और अब जो तुम्हारी मोशन, जो तुम्हारी लाइट है वो क्या कर रही है, जो जो महबूब हैं, लवर्स हैं, ठीक है, दे आर बिजी इन लव मेकिंग
and you are trying to disturb their emotions, their love making. all right, यानी जो तुम्हारी लाइट है वो उन प्राइवेट स्पेसेस पे जा रही है, उन जगहों पे जा रही है वेयर lovers they are busy in love making. And do you think that you can disturb their emotions, their passion, their love making, with the help of your light, the light that is going through uh, in that room through windows and through curtains? तो बता, वो पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, सो एक्चुअली क्वेश्चनिंग द सन कि क्या तुम्हारी जो लाइट है, जो तुम ये जो ट्रेस पास कर रहे हो, ठीक है, और ये तुम जो इस कमरे के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो क्या तुम जो है वो क्या तुम डिस्टर्ब कर पाओगे जो लव मेकिंग है, जो लव मेकर, जो लव लवर्स कर रहे हैं, उनकी लव मेकिंग के को तुम डिस्टर्ब कर सकते हो? अब आगे क्या कह रहा है वो, सॉसी पेडेंटिक रच। अब ना ही इज काइंड ऑफ अब्यूजिंग द सन, वो उसको डांट रहा है, गालियां दे रहा है, ठीक है, और वो क्या कहता है, सॉसी, उसको रिब्यूक कर रहा है, कहता है बदकिस्मत, पेडेंटिक, इम्प्यूडेंट, ठीक है, यानी तुम बड़े ही बदतमीज हो, ठीक है, बदकिस्मत हो। उसको अब रिब्यूक कर रहा है, यानी कि उसको डांट रहा है सूरज। अब देखिए, लुक एट द एक्सप्रेशन, द हाउ ही इज एड्रेसिंग द सन। अब डांटना सूरज को, क्या डांट, उसको डांट का क्या है, ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या अपोस्ट्रोफी मेटाफोरिकली कर रहा है, ठीक है, सॉसी पेडेंटिक रेच गो चाइल्ड। अब वो कह रहा है कि तुम poor miserable wretch, poor miserable go child, जाओ यहाँ से चले जाओ। और किन लोगों को जब वो डिस्टर्ब करो, लेट स्कूल बॉयज, ठीक है, the students who are away from the school and the school has started teaching, वो जो लेट स्कूल बॉयज हैं, you need to disturb them, उनको डिस्टर्ब करो जाके। एंड सोर प्रेंटिसेस, ठीक है, सोर प्रेंटिसेस, प्रेंटिसेस कहते हैं, ठीक है, द पीपल हु डू और सम काइंड ऑफ वर्क प्रैक्टिस, वहाँ वो कहीं पे जाके वो दे प्रैक्टिस, इंटर्नशिप जैसी होती है ना, उसे कहते हैं प्रेंटिसेस, ठीक है। तो तुम जाके जो प्रेंटिसेस हैं, और वो क्या है, सोर हैं, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, वो इंटर्नशिप तो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट, ठीक है, बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, काम करना नहीं चाहते, ठीक है। तो शिरकर है, तुम जाओ उनको जाके डांटो, उनको डिस्टर्ब करो, ठीक है, उनकी जो है वो कह लें कि तुम्हें उनको क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, उनको अपनी लाइट दिखाने की जरूरत है, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। हंट्समैन क्या होता है, कोर्ट हंट्समैन होते हैं द पीपल हु अकम्पनी द किंग व्हेन ही गो अवे, जब वो बाहर जाता है, जो बादशाह होता है, व्हेन ही मूव आउटसाइड, और व्हेन ही गोज टू सम काइंड ऑफ राइडिंग एक्सपीडिशन, तो कुछ ग्रुप होता है, कुछ लोग होते हैं जो उनको कंपनी करते हैं, कुछ गार्ड होते हैं, उसे कहते हैं कोर्ट हंट्समैन। तो कहते थे किंग इज रेडी टू राइड, सो गो टेल द कोर्ट हंट्समैन टू गेट रेडी, कि तुम कोर्ट हंट्समैन को जाके बताओ कि भाई तैयार हो जाओ, बादशाह रेडी हो गया है राइड के लिए, ठीक है। सो यू आर लेट, कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। कंट्री एंड से मुराद यहाँ पे जो है वो फार्मर्स आप कह सकते हैं, और चूंटियों को भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, ठीक है, तुम चोंटियों से कहो कि दैट दे नीड टू कलेक्ट द ग्रेन एंड देन दे स्टोर फॉर द रेनी डेज, कि वो जाएं और जो ग्रेन है, गल्ला है, उसको इकट्ठा करें और फिर उसको स्टोर भी करें। हार्वेस्ट ऑफिस ये होता है कि यू गो एंड पिक अ क्रॉप and then you store that crop in a specific place in order to use it later on. तो वो ये कह रहा है कि फार्मर्स को, जो फार्मर्स अभी तक जिन्होंने अपनी फसल को काट के उसको स्टोर नहीं किया, उन फार्मर्स को जगाओ, ठीक है, कि वो वाई दे आर लेट, ठीक है, वो क्यों लेट है, वाई दे आर नॉट कलेक्टिंग देयर हार्वेस्ट, वो अपनी क्रॉप को उसको क्यों कलेक्ट नहीं कर रहे हैं,
तो तुम जाके उनको चाइल्ड करो, उनको डिस्टर्ब करो, ठीक है, उनको कुछ कहो। डोंट डिस्टर्ब लवर्स, ठीक है, लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नोर क्लाइम। कहता मोहब्बत का कोई टाइम नहीं, कोई सीजन नहीं होता। लव नोज नो टाइम, क्लाइम और सीजन, ठीक है। तो जो जो महबूब जो है वो मोहब्बत के अंदर जो मुब्तला है और वो लव मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके उनका उनको डिस्टर्ब करने का ये वक्त नहीं है, ठीक है। उन उनका दे नो नो सीजन और क्लाइम नोर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। तो जो मोहब्बत है और जो लव मेकिंग है उसका कोई वक्त नहीं होता, कोई दिन नहीं होता, ठीक है, महीना कोई नहीं होता, ठीक है। अब ये वक्त जो है वो रैग्स ऑफ टाइम है। ये तो जो वक्त है, ये जो घंटे हैं, ये जो वक्त है, ये तो कह लें कि रैग्स ऑफ टाइम है, वक्त की जो है वो घिसी पिटी सी वोन आउट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी वक्त जो है ना वो बाउंड नहीं कर सकता लव को, ठीक है। सो बेसिकली लव इज परमानेंट। अब जो देखें, ये जो पीछे उसने एक आर्गुमेंट बिल्ड किया था एंड ही वाज एड्रेसिंग द सन एंड ही वाज chiding or rebuking the son, ठीक है, the purpose of that he wants to build and he wants to highlight the main concept, और वो क्या था? It was love, that love knows no season, no climb, nor hours, days, months, ठीक है। ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वक्त जो है ठीक है, वो आप कह ले वो वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं होती। लव इज़ परमानेंट। वक्त जो है वो ट्रांजिटरी है, ठीक है, वो वक्ती है, वो ख़त्म होने वाला है, इम्परमानेंट है, ठीक है। बट लव इज़ परमानेंट एंड लव कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द टाइम। वक्त का लव के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। वक्त जो है वो लव को ख़त्म नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ सब डिवीजन ऑफ टाइम है, रैग्स ऑफ टाइम है। यानी ये तो चंद लम्हे या घड़ियां होती हैं वक्त को मेजर करने के लिए, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सो अगर आप इस पे फोकस करें, गौर करें, और आपको ये लाइन पढ़ने के बाद यू मस्ट हैव रिमाइंडेड ऑफ द सोनेट नंबर, शेक्सपियरन सोनेट, सोनेट नंबर 116, 116। उसमें भी उसने कोई इस तरह की बात की है। डू यू रिमेम्बर? जब हम सोनेट पढ़ रहे थे, सोनेट नंबर 116, उसके अंदर भी उसने कुछ ऐसी ही बात की है। तो वो हम देखते हैं कि उसने क्या बात की है। कुछ जहन में आया आप लोगों के? और वो कहता है कि वो सोनेट था, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टाइम, ये था। वो कहता है लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, कि मोहब्बत जो है वो वक्त के गुजरने से बदलती नहीं, चेंज नहीं होती है। मोहब्बत मोहब्बत ही रहती है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, ठीक है, इट विल रिमेन, ठीक है, टू द लास्ट डे ऑफ द जजमेंट, यानी कि क़यामत के आखिरी दिन तक जो है ना ये मोहब्बत कायम रहती है। तो ये भी वही कहना चाह रहा है ना कि वक्त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो सच्ची मोहब्बत, जो ट्रू लव है, जो स्पिरिचुअल लव है, ठीक है, जो यूनिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड सोल है, वो जो लव है, ठीक है, वो हमेशा वो परमानेंट है, वो ट्रांजिटरी नहीं है। वो फिर शेक्सपियर ये भी कहते हैं सोनेट नंबर 160 में, इट इज एवर फिक्स्ड मार्क, एवर फिक्स्ड मार्क, ये परमानेंट है, ठीक है, ये परमानेंट है। इसको कोई आप कह रहे हैं जवाल नहीं, ये ट्रांजिटरी नहीं है। तो ये यही कॉन्सेप्ट जो है वो जॉन डन भी हाईलाइट कर रहा है इस पॉइंट, इस इन लाइंस के अंदर, कि लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नोर क्लाइम, नोर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द बैग्स ऑफ टाइम। Okay, thy beams so reverent and strong, why shouldst thou think? Ab he is questioning, uh, he is asking another question and is addressing to sun again. दोबारा से सूरज को एड्रेस कर रहा है, thy beams, your light, जो आपकी जो जो रोशनी है, जो beams हैं, so reverent and strong, do you consider them so respectable, respected and strong?
क्या तुम यही समझते हो कि तुम्हारी जो लाइट है, जो रोशनी है, ठीक है, वो बड़ी रेज स्ट्रांग है? व्हाई डू यू थिंक सो दैट? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ठीक है, किस चीज ने, व्हाट मेड यू थिंक अबाउट इट के योर बीम्स आर सो रेवरेंट स्ट्रांग, कि तुम्हारी जो जो बीम्स हैं, जो लाइट है, वो बड़ी काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, रेवरेंट है, ठीक है, प्रेस्टिजियस है और सेक्रेड है और बड़ी स्ट्रांग है। कहता आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड दम विद अ विंक। कहता है कि आई कुड इक्लिप्स, मैं जो है वो तुम्हारी लाइट्स, तुमको, तुम्हारे सूरज को, तुम्हें तुम्हें ऑब्सक्योर कर सकता हूँ, तुम्हें ग्रहण लगा सकता हूँ। आई कैन ऑब्सक्योर योर लाइट एंड क्लाउड दम विद अ विंग। सिर्फ मैं अपनी एक पलक झपकने से आपके जो, आप आपको, आपकी रोशनी को धुंधला कर सकता हूँ, ऑब्सक्योर कर सकता हूँ, ठीक है, डेजल कर सकता हूँ, ओब्लिटरेट कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। So basically, he's saying that why you give yourself a lot of value, you cannot even bear my wink. All right, if I wink for a moment, I can eclipse your cloud you. मतलब तुम अपने आप में बड़े बनते हो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूं फॉर द टाइम बीइंग, तो तुम गायब हो जाओगे, डिसअपेयर हो जाओगे। और सही कह रहा है, ऐसे ही है। आप जितनी मर्जी सूरज की लाइट चल रही हो, सूरज की रोशनी आपके पास आ रही हो, आप एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ले तो वो रोशनी आना बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम बड़ी बातें करते हो अपने बारे में, अपनी, तुम्हें बड़ी अपने आप पे फख्र है, गुरूर है, ठीक है, अपने आप को बड़ी वैल्यू देते हो। मैं तो तुम्हें ओब्लिटरेट कर सकता हूँ, आई कैन एक्लिप्स यू, ठीक है, विद अ विंक ऑफ आई, आंख के एक पलक झपकने से मैं आंखें बंद, इफ आई क्लोज माय आईज फॉर द टाइम बीइंग, आई कैन ऑब्सक्योर योर लाइट, I can obliterate or make your light vague, unclear. मैं तो तुम्हें unclear कर दूं। वो कहते हैं ना, out of sight, out of mind, ठीक है, कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, कि अगर आंख नजर कुछ नहीं आ रहा तो बहुत बड़ा पहाड़ भी सामने हो ना, आंखें बंद हो तो पहाड़ भी गायब हो जाता है। तो वही ये बात कह रहा है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो दो यू आर सो मेमस है, यू आर सो ह्यूज और मैसिव फन, ठीक है, और आपकी लाइट की बड़ी इंटेंसिटी है, बट स्टिल आई कैन एक्लिप्स यू, आई कैन कंट्रोल यू, बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, ठीक है। लेकिन कहता मैं आई वुड नॉट क्लोज माई आईज फॉर सो लॉन्ग बिकॉज माई बिलवड इज विद मी, बिसाइड्स मी, एंड आई वॉन्ट टू सी हर और हिम। लेकिन मैं अपनी आंखें ज्यादा देर के लिए बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो मेरा बिलवड है, ठीक है, वो मेरी नजरों से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि जो मेरा जो महबूब, वो जो सीन है, जो मंजर है, जो मेरा महबूब है, ठीक है, वो इतना खूबसूरत है कि मैं तुम अपनी आंखें बंद करना करके उस मंजर को, उस महबूब को, ठीक है, उसकी खूबसूरती को, उस ब्रिलियंस को मैं जो है ना वो देखने से महरूम नहीं रख सकता। आई कैन नॉट deprived myself for फॉर द साइट ऑफ माई बिलवड, ठीक है, मैं उससे अपने आप को महरूम नहीं कर सकता। इफ आई इंडल्ज इन योर विद योर डुअल, अगर तुम्हारे साथ मैं लड़ाई झगड़े में पड़ जाऊंगा तो महबूब को मैं देखने से महरूम हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लुक, ओके, इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। कहता है कि मेरा मेरा महबूब है, वो इतना शाइनिंग है, इतना ब्रिलियंट है, उसकी हर आईज आर सो ब्यूटीफुल दैट अगर वो तुम्हारी तरफ एक दफा देख ले, ठीक है, तो शी और ही कैन मेड यू ब्लाइंडेड, तो तुम जो है वो डेजल्ड हो सकते हो, तुम अंधे हो सकते हो, तुम्हारी रोशनी खत्म हो सकती है, ठीक है। यानी अगर मेरा महबूब तुम्हें देख लेना और अगर तुम उसकी रोशनी को देख लो, सूरज को एड्रेस कर रहा है ये, कि तुम्हारी रोशनी तो उसकी ब्रिलियंस और रेवरेंस कुछ भी नहीं है, तो अभी तो तुमने मेरे महबूब की आंखों की वो लाइट नहीं देखी है, ठीक है। इफ यू कुड सी दैट लाइट, यू कैन यू कैन हैव ब्लाइंडेड योरसेल्फ, आप अपने आप को ब्लाइंड कर लोगे, ठीक है, आप डेजल्ड हो जाओगे। उसकी ब्रिलियंस, उसकी आंखों की जो चमक है, जो जो ब्रिलियंस है, ठीक है, यू कैनॉट बेयर दैट ब्रिलियंस, ठीक है, तुम उसकी ब्रिलियंस को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और तुम you would make yourself blind,
अब ये सारा कुछ क्या है, ये पर्सोनिफाई कर रहा है, ठीक है, सूरज को। अब देखिए सूरज की के ब्लाइंड होने तभी होगा ना जब सूरज की आंखें होंगी, तो ये पर्सोनिफाई कर रहा है। जब पोइट, व्हेन व्हेन अ पोइट गिव्स एनिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, उसे हम कहते हैं, वी कॉल दैट कॉन्सेप्ट पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे भी वो पर्सोनिफाई कर रहा है कि डेजर्ट ब्लाइंडेड तो सूरज तब होगा जब उसकी बॉडी होगी, उसकी आंखें होंगी। तो बेसिकली उस सूरज को एक मुजस्सम शक्ल में बता रहा है कि जैसे कोई सूरज की मिसाल ऐसी जैसे उसकी कोई कोई उसका फेस हो, उसकी फिगर हो, ठीक है, और उसकी आंखें हैं। तो जब मेरे महबूब की आंखों की रोशनी इतनी ब्रिलियंट जो शाइनिंग लाइट है वो पड़ेगी, तो सूरज की आंखें भी जो है वो धुंधला जाएंगी, ठीक है, वो भी ब्लाइंड हो जाएंगी। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, ठीक है, अगर तुम्हें यकीन ना आए, ठीक है, तो फिर देखो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या हाल हुआ, ठीक है। अब देखो, लुक, अगर इफ यू डोंट बिलीव इन माय वर्ड्स, सो यू कैन लुक योरसेल्फ, अब खुद देख लो और फिर मुझे बताओ कल, टुमारो लेट टेल मी। अब टेल मी भी ये पर्सोनिफाई किया होगा, सूरज तो नहीं बता सकता, सूरज तो बात नहीं कर सकता, तो मेटाफोरिकली सारा कुछ हो रहा है। तो फिर मुझे बताओ, वेदर बोथ द इंडियंस ऑफ स्पाइस एंड माइन बी वेयर दाउ लेट्स देम और लाई हियर विद मी। जब तुम मेरे महबूब को, उसकी आंखों की रोशनी को, चमक को देख लो, तो फिर मुझे बताना कि क्या बताना, whether both the Indians of spice and mine be where thou leftst them or lie here with me। वो कहते हैं, अब देखिए, इंडियाज ऑफ स्पाइस, ठीक है, तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाज वेरी फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। जो वेरियस फ्लेवर्स हैं, जो मसाले हैं, स्पाइसेस, उसके लिए बड़ा जो है फेवरेट, एंड माइन, ठीक है, और माइंस के लिए, ठीक है। तो वो कहता है कि जब तुम ये मेरी महबूब की आंखों को देख लो, तो फिर मुझे बताना कि जो इंडिया के जो स्पाइसेस हैं और जो वो बड़ी बड़ी सोने की, गोल्ड की माइंस हैं, वो खूबसूरत है, वो बेहतर है कि मेरा महबूब जो मेरे पास है वो बेहतर है, ठीक है। तो और लाइव हियर विद मी, यानी जो वो बेहतर है, वो चीजें वो बेहतर है या मेरा महबूब बेहतर है। तो कहने का उसका मतलब ये है कि बिलविड इज लाइक अ स्पाइस एंड गोल्ड माइन फॉर मी, के इंडिया की जो स्पाइसेस है ना, ठीक है, दे कैन नॉट कम्पीट माय बिलविड। द माइंड्स ऑफ इंडिया और साउथ अफ्रीका, दे कैन नॉट अंडरमाइन द ब्रिलियंस ऑफ माय बिलविड। यानी जो खूबसूरती, जो वैल्यू, जो कदर कीमत मेरे महबूब की है ना, वो इंडिया के स्पाइसेस की नहीं हो सकती। वो इंडिया की और साउथ अफ्रीका की जो माइंड्स हैं, जो काने हैं, ठीक है, वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती मेरे महबूब का, ठीक है। यानी जो जो मेरा लव है, जो मेरा बिलविड है, वो इतना एक्सपेंसिव है, इतना वैल्यूएबल है कि दुनिया की हर एक्सपेंसिव चीज से वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस तरह करके वो जो ना कॉन्सेप्ट जनरेट करना चाह रहा है। मतलब क्या है कि मेरे महबूब का मेरे पास होना, ठीक है, इट्स लाइक आई गॉट एवरीथिंग इन माई लाइफ। जिंदगी की हर चीज मुझे मिल गई है, दुनिया की हर चीज मुझे मिल गई है, ठीक है। इफ माई beloved इज विद मी, ask for those kings whom you saw yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay। कहता है, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो उन बादशाहों से मिलो, उन जिनको तुमने देखा है, ठीक है, और फिर जो है तुम सुनोगे, तुम कहोगे कि ऑल हियर इन वन बेड ले, कि दुनिया जहान की सारी बादशाहत, सारी अथॉरिटी, ठीक है, वो इस बेड के ऊपर लेटी हुई है। यानी अपने महबूब को वो कह रहा है कि तुम दुनिया जहान के बादशाहों को मिल चुके हो, ठीक है, उनसे 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 तुमने मुलाकात की, उनसे देखा है, उनसे पूछो, ठीक है, और फिर मेरे महबूब को देखो, तो तुम्हें लगेगा कि होल वर्ल्ड एग्जिस्ट विद इन अस, ठीक है, कि पूरी दुनिया जो है वो और उसकी बादशाहत, अथॉरिटी, पावर, ठीक है, मेरे रूम के अंदर
मेरे बेड के ऊपर जो है वो उतर चुकी है, ठीक है। यानी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी वो वहाँ पे आ गई है। यानी जो मेरा महबूब है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। वो पावर को, अथॉरिटी को अस्यूम कर रहा है, ठीक है। सो पावर, अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड इन माय रूम, ठीक है। और वो रूम किसका है? मेरे बिलवड का रूम है। ये बेसिकली ये जो महबूब है, जो आज मतलब के लवर है, वो अपनी महबूबा को, बिलवड को कह रहा है, मतलब को बता रहा है सूरज को कि उसका मेरे पास होना ऐसे ही है जैसे दुनिया जहान की सारी चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है। और दुनिया जहान की जितनी जो आप कह लें चीज़ें हैं, चाहे वो चीज़ें हैं चाहे लोग हैं, उन सब से ज़्यादा जो खूबसूरत और एक्सपेंसिव और जितनी भी अच्छी ब्रिलियंट चीज़ें हो सकती है वो मेरे इस बेड पे बैठी हुई हैं, ठीक है। शी All right, so all here in one bed lay. Okay, she is all states. यानी जो मेरा beloved है, now he's talking about her beloved, that my beloved, his beloved, that my beloved is like all states and all princess I, that my beloved represents the princesses of all the states, दुनिया जहान की जितनी शहजादियां हैं, जो क्वींस हैं, जो प्रिंसेस हैं, वो उनको represent करती है मेरी महबूबा। एंड ऑल प्रिंसेस आई, और जितने जो है वो शहजादे हैं, आई represent those princesses, जितने शहजादे हैं उनको मैं represent करता हूँ, nothing else is, ठीक है। यानी हमारी अपनी एक दुनिया है, ठीक है। तो उस दुनिया के अंदर शी इज माई स्टेट, ठीक है, एंड आई एम हर प्रिंस। यानी मेरी हमारी जो दुनिया है, ठीक है, जो हमारी लव वर्ड है, जो वर्ड ऑफ लव है, उसकी रियासत के अंदर, उसकी स्टेट के अंदर शी इज माई स्टेट, शी इज माई क्वीन, शी इज माई प्रिंसेस, एंड आई एम द किंग और द प्रिंस ऑफ दैट स्टेट, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड हमारे एक्सेप्ट आवर वर्ड, वर्ड लव ऑफ वर्ड, there is nothing exist without our word। हमारा वर्ड, हमारी जो मोहब्बत की जो दुनिया है, वो ही सब कुछ है, वही सब कुछ है, उसके बगैर कुछ नहीं है। अब ये देखिए, ये इसे कहते हैं माइक्रोकॉज्म इन मैक्रोकॉज्म, ठीक है। सॉरी, मैक्रोकॉज्म इन माइक्रोकॉज्म, ये हम, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं, दे मेक यूज ऑफ different characteristics in their poetry, and one of the concept they often use in their poetry, that is microcosm and macrocosm, concept of microcosm and macrocosm। macrocosm और microcosm क्या है जी? माइक्रो कहते हैं स्मॉल यूनिट, ठीक है। माइक्रो स्मॉल यूनिट, कोई छोटी चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, ये माइक्रो हैं, छोटे हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, एंड दे आर स्मॉल यूनिट्स ऑफ अ लार्जर यूनिट। और ये छोट बड़े यूनिट का जो है वो छोटा सा यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें मैक्रोकॉज्म, तो मैक्रोकॉज्म क्या होगा? यूनिवर्स, पूरी कायनात, और पूरी कायनात के अंदर इंसान एक छोटा सा यूनिट है, ठीक है। तो जो हम कंपेयर करेंगे कायनात को और इंसान को, तो इंसान बड़ा एक छोटा सा यूनिट है, एक छोटी सी उसकी स्पेस है, और एज कंपेयर टू यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स बहुत बड़ी है, ह्यूज है, ठीक है, वो मैक्रोकॉज्म है, ठीक है। तो अब जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने जो माइक्रोकॉज्म है ना, उसको मैक्रोकॉज्म के साथ कन्वर्ट कर दिया। यानी जो माइक्रोकॉज्म है, जो इंसान है, जो लव है, जो वो इतना बड़ा है, इतना ह्यूज हो गया है कि वो मैक्रोकॉज्म से भी बड़ा हो गया है, ठीक है।
यानी मैक्रोकॉस्म जो यूनिवर्स है वो उस इंसान के रेफरेंस के साथ है। ठीक है, तो जो लवर्स की जो दुनिया है, ठीक है, लवर्स प्रेजेंटेड एज अ होल वर्ल्ड। अब उसने क्या किया, अब देखें लवर्स जो दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल कपल जो है, अब वो उसका क्या, वो क्या है, छोटे से एक स्मॉल यूनिट है, लेकिन उसने शायर ने क्या किया, इनको पूरी दुनिया करार दे दी है। ठीक है, इसको ही पूरी दुनिया करार दे दी है, इसके रेफरेंस के साथ बाकी चीजें बन गई हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मैक्रोकॉस्म इन माइक्रोकॉस्म। तो अब वो क्या क्या रहा है कि मेरे शी इज इन ऑल स्टेट्स एंड आई प्रिंसेस आई। ठीक है, तो जितनी भी रियासतें स्टेट्स हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड विद इन अस। वो सारी की सारी चीजें हम हमारे अंदर आ गई हैं। ठीक है, यानी हमारी जो हमारी लव की जो दुनिया है वही असल दुनिया है, इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, बाकी सारी चीजें उनकी वैल्यू कोई नहीं है। तो इस तो शायर ने क्या किया, शायर ने वो जो कॉन्सेप्ट था मैक्रोकॉस्म का माइक्रोकॉस्म का, उसको इन्वर्ट कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, कि अब जो लवर की जो दुनिया है वही असल में सारी दुनिया है। ठीक है, और राइट, इसके इसके इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक जो है वो राहत अंदौरी साहब को शायद आपने सुना हो। ठीक है, वो रिसेंटली ही वाज पास्ड अवे, तो उनका एक शेर है जिससे आपको समझ आएगी कि ये जो माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। अब हुजरा क्या होता है, वो एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें आप रहते हैं। वो कहता है मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमान लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट को समझें कि आसमान जो है वो कितना बड़ा है। आसमान जो है वो जमीन पे समा ही नहीं सकता। ठीक है, इतना बड़ा आसमान है। ठीक है, तो वो कहता है तुम आसमान लेके आए हो ना, ठीक है, मेरे हुजरे में जगह नहीं है तो जमीन पे रख दो। तो अब ऐसे लग रहा है जैसे आसमान जो है वो एक छोटी सी चीज है, ठीक है, और जमीन बहुत बड़ी है जहाँ पे आसमान आसानी से आ सकता है। ठीक है, कि उसको जमीन पे रख दो, कि आसमान को उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हुआ है, छोटा कर दिया, उसको एक स्मॉल यूनिट बना दिया है, और जमीन को बहुत बड़ा यूनिट बना दिया है। तो उसने क्या किया, उसने जो नेचर थी वो चेंज कर दी है। ठीक है, चीजों की नेचर को चेंज कर दिया है। तो इसे कहते हैं मैक्रोकॉस्म इन माइक्रोकॉस्म, कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमान लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। ठीक है, अब देखिए, ये इमेजिनेशन भी देखें, और ये जो एक कॉन्सेप्ट होते हैं, रवायती कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको उन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है। ठीक है, उस वक्त कहता है उसने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, उसने जिस ताक पे कुछ टूटे हुए दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाकर वहीं पे रख दो। अब देखें, चांद तारे, ठीक है, सूरज, ये कितनी बड़ी चीजें हैं। तो कहता है कि जिस ताक पे, यानी जहाँ पे दिए पड़े हुए ना, वो जो जगह है जहाँ पे मेरे महबूब ने दिए रखे हैं, ठीक है, लालटेन रखी हैं, ठीक है, दिए रखे हैं, वहां पे सूरज चांद तारों को भी ला के रख दो। अब देखिए, वो जो जगह है वो तो माइक्रोकॉस्म है, वो तो स्मॉल यूनिट है, और चांद तारे तो मैक्रो हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, उनको रिवर्ट कर दिया, उस सिचुएशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, कि वो जो चांद सूरज सितारे ना, यानी मेरे महबूब की वो जो दिए दिए जो जहाँ रखे हैं, वो स्पेस इतनी अहम है, वो इतनी अच्छी है कि चांद सूरज सितारों को भी वहां पे ला के रख देना चाहिए। मतलब इसका ये है। ठीक है, तो ये भी एक मिसाल है जिससे आपको समझ आई होगी कि ये क्या है। सॉरी, फिर वो कहता है प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू अस। ठीक है, अब दुनिया के अंदर जितने भी प्रिंसेस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे कॉपी अस, दे प्ले अस। ठीक है, जिस तरह हम, वो दे फर्स्ट लुक एट अस, ठीक है, एंड दे कॉपी अस, दे कॉपी आवर एक्शंस, एंड देन दे डू व्हाट वी डू।
यानी जितने भी आपको प्रिंसेस शहजादे शहजादियाँ मिलेंगे, वो हमें ही तो कॉपी करते हैं, वो हमारे लव को ही कॉपी करते हैं, ठीक है? वो हमारी लव मेकिंग को ही कॉपी करते हैं। कंपेयर्ड टू दिस, ठीक है? वो हमसे ही मुवाज़ना करते हैं, ठीक है? दे टूक ऑल आइडियाज़ ऑफ लव मेकिंग फ्रॉम अस, ठीक है? दे लर्न द आर्ट ऑफ लव मेकिंग फ्रॉम अस, क्योंकि हम ही पूरी दुनिया है, ठीक है? और हम ही एक मिसाल है, एक एम्बॉडीमेंट ऑफ लव है, एपिटमी ऑफ लव है, मोहब्बत की आप कह लें एक शाहकार है, ठीक है? तो जितने भी दुनिया के अंदर आपको बादशाह बादशाह प्रिंस और क्वीन वगैरह नजर आते हैं, शहजादे शहजादियां, दे प्ले अस, ठीक है? दे दे कंपेयर, दे लर्न फ्रॉम अस, ठीक है? दे कॉपी अस, ऑल ऑनर्स मिमिक, जो ऑनर है, जो रिस्पेक्ट है, जो लव है, दे कॉपी दैट ऑनर फ्रॉम अस। तो कॉपी कैट है, ठीक है? जितने भी महबूब हैं, जो लवर्स हैं, जो बादशाह हैं, जो प्रिंसेस हैं, प्रिंसेसेस हैं, वो क्या है? दे आर कॉपी कैट्स। कॉपी कैट्स क्या होता है? ठीक है, ऐसा बंदा जो दूसरे की नकल करता है। तो ये सारे के सारे लोग जो है वो हमारी नकल करते हैं। ऑल वेल्थ एल्केमी, ठीक है? और ये जितनी दौलत है, ठीक है? और ये जितनी दौलत है और ये जितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये सारी की सारी जो है वो हमें मिमिक किया जाता है, हम हमसे ही कॉपी, हमसे ही चीज़ें ली गई हैं। अल्केमी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता है, मेडिवल के अंदर देयर वाज अ कॉन्सेप्ट दैट वी कैन टर्न और ट्रांसफॉर्म अ मेटल इनटू गोल्ड, कि हम एक मेटल को कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करके उसको हम सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो ये कह रहा है कि लोगों ने अपने अपना जो लव है, जो लव मेकिंग है, जो लव है उसको समझा है, यानी रो लव को हमसे समझ के उन्होंने उसको हकीकी ट्रू लव बनाया है। यानी मोहब्बत के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं लोगों ने हमसे सीखी हैं और फिर उनको समझ आई है, ठीक? वो जितनी वेल्थ है वो हमसे जनरेट की गई है। अच्छा, फिर वो कहता है जी, दाओ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, कहता है यू आर नॉट एज हैप्पी एज वी आर बिकॉज यू डोंट हैव एनी बिलवड। सूरज को कह रहा है कि सूरज तुम हो ना, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर हाफ हैप्पी बिकॉज यू डोंट हैव बिलवड एज आई हैव। जिस तरह का बिलवड, जिस तरह का महबूब मेरे पास है, इतना ब्रिलियंट है, ठीक है? कि दुनिया जहान के जो प्रिंसेस प्रिंसेस हैं, ठीक है, वो उसको कॉपी करते हैं। उसकी ब्रिलियंस इतनी है, उसकी आंखों की ब्रिलियंस चमक इतनी है, दैट दैट लाइट ऑफ हर आइज कैन ब्लाइंड यू, ठीक है? obscure योर लाइट्स, इतनी ज्यादा उसकी ब्रिलियंस है, ठीक है? ये ऐसा महबूब मेरे पास है, बट यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ beloved, सो यू आर नॉट एज हैप्पी एज वी आर। जिस तरह हम खुश हैं, तुम उस तरह खुश नहीं हो। इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, यानी हमारी जो दुनिया है, यानी पूरी दुनिया हमारी दुनिया के अंदर आके कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, छुप गई है, ठीक है? ये वही बात है, वो जो मैंने बात कही है कि आसमान लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो, कि सारी मेरी जो जमीन, मेरा घर, मेरा हुजरा इतना कीमती है, वो एरिया इतना कीमती है कि सारी दुनिया वहां कॉन्ट्रैक्ट होके आ गई है, वहां पे आ गई है। ये जिस तरह उसने कहा ना कि उसने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी लाकर वहीं पर ले जाकर वहीं पे रख दो। तो मतलब क्या है, वो जो जगह है वो इतनी मुकद्दस है, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, ठीक है? कि लगता है कि सारी दुनिया वहां जमा हो गई है, सारी दुनिया की खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है, ब्रिलियंस, वो वहां पे जो है ना वो अमैस हो गई है, जमा जमा हो गई है, गैदर हो गई है। तो ये भी वही कह रहा है कि हमारी जो सारी दुनिया है, ठीक है, वो वहीं पे हमारे उस कमरे के अंदर जमा है जहां मेरा महबूब है। फिर वो कहता है दाइन एज आस ईज एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, ठीक है? अब क्या कहता है, हैव सम रेस्ट, दाइन एज आस ईज, अब जो तुम्हारी उम्र है, ठीक है, अब तुमने एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजार लिया है, तुम कुछ आवर्स के लिए तुमने अपनी रोशनी जो है लोगों तक पहुंचा दी है, नाउ इट्स टाइम टू टेक रेस्ट।
मतलब क्या है कि गुरूब होने का वक्त आ गया है. एंड सिंस दैट ड्यूटी इज बी टू वार्म द वर्ड, because your duty were to warm the word and you have fulfilled your duty, now take some rest. अब देखें अगेन, रेस्ट का कॉन्सेप्ट, ईज का कॉन्सेप्ट सूरज के साथ तो नहीं ना, वो तो इनएनिमेट है, उसको थकावट कहाँ पे है. ठीक है, तो ये भी सारा क्या है, पर्सोनिफाई किया हुआ है उसने. दाइन एज आस, अब एज जो है वो सूरज की एज क्या हो सकती है. ठीक है, age us ease, and since that duty is be to warm the word, that's done in warming us. ठीक है, you have done your duty. ठीक है, आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है. ठीक है, now go home and have some sleep, take some sleep. Since here to us and thou art everywhere, this bed thy center is, these walls thy sphere. ये भी important lines हैं कि अब उसने क्या कहा है. अब ये देखिए यहाँ पे उसने शायर जो है, पोएट जो जॉन डन है, उसने खूबसूरती से ये बात किस तरह उसने उसको कंक्लूड किया है. कहता है कि तुमने हमें, चूंकि हम पूरी दुनिया है, ठीक है, तमाम रियासतें, तमाम लोग, तमाम शहजादे हमें कंपेयर करते हैं, हमें कॉपी करते हैं. ठीक है, हमसे ही ट्रू ट्रू लव जनरेट होता है. असल में हम ही सारी दुनिया है, नथिंग एल्स इज, कोई चीज़ हमारे अलावा एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, अब तुमने हमें वार्म कर दिया है, ठीक है, हमें गर्म जोश कर दिया है. नाउ योर ड्यूटी हैज़ बिन डन, काम आपका हो गया. मतलब ये है कि तुमने हमें अगर गर्म कर दिया है, वार्म कर दिया है, अपनी लाइट हमें दे दी है, इस वजह तूने पूरी दुनिया को अपना, अपनी लाइट, अपनी रोशनी प्रोवाइड कर दी है, तो तुम्हारा काम हो गया है. ठीक है, तो अगर तुम हम पे, तुमने शाइन कर लिए, शाइन हियर टू अस, हम पे बस शाइन करो. दाउ आर्ट एवरीवेयर, तो तुम्हारा जो लाइट है, दैट विल यू कैन से शैटर इन एवरीवेयर. ठीक है, योर लाइट विल गो एवरीवेयर इन एवरी डायरेक्शन, क्योंकि हम सेंटर हैं. दस दिस बेड माई दाई सेंटर इज, तुम्हारा जो सेंटर है, ठीक है, वो ये बेड है. यानी ये जो मेरा बेड है, ये जो कमरा है, ये एक्चुअली पूरी दुनिया है. अगर तुमने इसके ऊपर रोशनी डाल दी, इसको वार्म अप कर दिया, तो एक्चुअली तुमने, तुम्हारी लाइट की जो बीम्स है, जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो हर डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. दीज वॉज द स्फीयर, और तुम्हारा जो सर्कल है, ठीक है, इन द सर्कल और द पाथ इन विच यू नीड टू मूव, वो जो सर्कल, जो पाथ है, वो हमारे घर के इर्द गिर्द है, वो इस बेड के इर्द गिर्द है. ठीक है, आप ये देखें, उसका बेड, एक कमरा एक कितना को बड़ा हो सकता है, सूरज कितना बड़ा है, और वो देखें उसने अपने बेड को बड़ा कर दिया, और सूरज को लगता है कि छोटा यूनिट बना दिया. तो कहता है कि सूरज, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यही है कि तुम हमारे इस बेड को, इस बेड के इर्द गिर्द चक्कर लगाओ, इसी को वार्म अप करो. अगर इसको तुमने वार्म अप कर दिया, तो तुमने पूरी दुनिया को वार्म वार्म अप कर दिया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो द ग्लोरी ऑफ द वर्ड इज इन लव, कि दुनिया की जो ग्लोरी है, ठीक है, वो मोहब्बत के अंदर है. शान और शौकत जो, वो सिर्फ मोहब्बत की है. ठीक है, नथिंग कैन बी कंपेयर्ड विद द ग्लोरी ऑफ लव. मोहब्बत की जो शान और शौकत है, उसके उसका कोई कंपैरिजन नहीं, उसका कोई मुआवजा नहीं है. ठीक है, तो वही कह रहा है कि तुम्हारा ऑर्बिट जो है, योर स्फीयर, योर ऑर्बिट विल बी आवर होम, आवर बेडरूम, आवर बेड. तो तुम्हें इसके गिर्द चक्कर लगाना है, यही तुम्हारा टास्क है, यही तुम्हारा काम है. और सो दैट वाज ऑल अबाउट द सन राइजिंग. ठीक है, तो आपको मेरा ख्याल है इसकी समझ आ गई होगी. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और एनी एम्बिग्विटी, यू कैन आस्क मी.